हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए है 23/10/2021 यानी 23 अक्टूबर का करेंट अफेयर क्वेश्चन हम लाते हैं। दोस्तों आज हम लोग 23 अक्टूबर का करेंट अफेयर का क्वेश्चन हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस हमारा 20 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों 20 अक्टूबर को ही हमारा ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। ओस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर। दोस्तों 20 अक्टूबर को, दोस्तों ओस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी के अध्ययन का कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों हड्डियों की जो है आपका जो है हड्डियों से संबंधित, हड्डियों को बढ़ावा देने के लिए, हड्डियों की कमी से कौन सा रोग हमारा, अगर मांसपेशी अगर कमज़ोर हो गया, हड्डी वगैरह कमज़ोर हो गया तो हमारी पूरी तरह से हड्डी यानी शरीर क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो दोस्तों 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस तथा ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अक्टूबर दोस्तों महीने का जितना भी दोस्तों दिवस है थोड़ा सा हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर अक्टूबर महीने का रिपीट आया दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोग रिपीट करने वाले हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, वृद्धजन दिवस मनाया गया तथा शाकाहारी तथा कॉफ़ी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया महात्मा गांधी का जन्मदिन, विश्व अहिंसा दिवस तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। 3 अक्टूबर को मनाया गया प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व वन्य प्राणी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया, मृत्युदंड के खिलाफ दिवस तथा विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया गया जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन जयंती। 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया गया गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण बनाया गया। 14 अक्टूबर को मनाया गया आपका जो है विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। दोस्तों 15 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया गया था, विश्व छात्र दिवस भी मनाया गया था। ये हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। दोस्तों 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया दोस्तों, 16 अक्टूबर दोस्तों मनाया गया विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, ठीक है। और हमारा जो है अब 20 अक्टूबर को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये महोत्सव आयोजन किया जाएगा आपका जो है गोवा में। कहाँ किया जाएगा, गोवा। दोस्तों अब गोवा में दोस्तों किया जाएगा, तो गोवा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में गोवा। दोस्तों गोवा का राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा का मांडवी नदी किनारे है पणजी। दोस्तों गोवा मुक्ति कब हुआ, दोस्तों गोवा हमारा 1961 में, भारत तो आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा को पूरी तरह आज़ादी 1961 में मिला था पुर्तगाल से। दोस्तों ये गोवा मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को ही मनाते हैं। जबकि संविधान के द्वारा इसे दर्जा मिला गया था 1987 में, 30 मई 1987 को मिला, इसलिए गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। दोस्तों गोवा जो अभी अपराध को पता लगाने में पहला स्थान शीर्ष पर रहा है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन है, PS धरम पिल्लई। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, गोवा। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य का, गोवा का। पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो गोवा में खोला गया। तो सबसे पूछेगा कि गोवा में कौन सा बंदरगाह है, तो मरमू गोवा बंदरगाह है। कौन है, मरमू गोवा बंदरगाह है। दोस्तों रैबिच मुक्त अभी हाल ही में कौन सा राज्य बना है, तो गोवा बना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अगला है कि किस संस्था ने हाल ही में ऊर्जा मानचित्र जारी किया। दोस्तों हाल ही में ऊर्जा मानचित्र के
बारे में ये निर्देशन दिया है नीति आयोग। कौन दिया है? नीति आयोग। दोस्तों पता होगा नीति आयोग हमारा जो स्थापना मोदी जी के शासनकाल में किया गया। ठीक है दोस्तों, नीति का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। दोस्तों इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के शासनकाल में किया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, जो कि हमारे कौन है? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद एक हमारा इसका सीईओ बनता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है अमिताभ कांत। दोस्तों नीति आयोग के पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग का स्थापना मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में किया गया था। योजना आयोग के बाद हमारा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो हमने जो है संस्था, किस संस्था ने ऊर्जा मानचित्र जारी किया? तो नीति आयोग किया। ठीक है, हमने नीति की दूसरी बार इतना चीज़ हम बता दिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि गुलजार कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों गुलजार का हमारा इंपॉर्टेंट एक्चुअली आई मिट देम ए मेमोरीज, ये पुस्तक हमारा इंपॉर्टेंट रहा है। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोरीज पुस्तक लिखे हैं गुलजार लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों स्ट्रगल इंडिया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों ये हमारा पटना में जो है, अभी हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में, बिहार के पटना जिला में, बिहार की राजधानी पटना है, इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किया जाएगा बिहार आज। दोस्तों बिहार का सुनामा है तो ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। दोस्तों हमने बताया था बिहार के बारे में भी कि बिहार राज्य सीनियर पुरुष जो है महिला भागलपुर का जो है 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का क्या है? खिताब जीता है। ठीक है, अभी हाल ही में बताया था कि बिहार के आपका जो है प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल बनाने वाला मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हमारा बिहार है। दोस्तों 25 अक्टूबर 2021 को उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन क्या करेंगे? आपका जो है मुजफ्फरपुर में कचरा से पेट्रोल बनाने वाला मशीन ये आपका कंपनी लगाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बिहार के बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के बारे में, बिहार के लोकसभा सीट संख्या 40 है, राज्यसभा सीट संख्या 16 है, विधानसभा की संख्या 243 है, विधान परिषद 75 है। आपसे पूछेगा कि अभी बिहार में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार आपका चौधरी हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। तो ये थोड़ा सा आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि आपका किस देश के पहले अश्वेत विदेशकालीन पावेल का निधन हुआ है? दोस्तों ये हमारे अश्वेतकालीन पावेल का निधन हुआ। दोस्तों ये कहाँ के थे? तो ये हमारे अमेरिका के थे। ठीक है, ये कोविड-19 वजह से इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का निधन हुआ। दोस्तों अमेरिका के व्यक्तित्व तो ये रहा चित्र में। दोस्तों अमेरिका जो है विश्व का शक्तिशाली देश माना जाता है। सबसे अधिक दुनिया में जो है आपका जो है राष्ट्रपति यहाँ के शक्तिशाली है। ठीक है, अमेरिका का राजधानी कहाँ? वाशिंगटन DC। आपसे दोस्तों अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। दोस्तों अमेरिका में दोस्तों अगर पूछेगा संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 4 जुलाई 1776। दोस्तों अमेरिका भारत के बीच 4 अभ्यास चलता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प, ब्रज पहाड़, युद्ध अभ्यास, केप इंडिया। ठीक है, कोप इंडिया। ये हमारा अमेरिका के बारे में कुछ। अमेरिका दोस्तों ये है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अमेरिका पता होगा आपका जो है, अमेरिका जो है यहाँ के वर्तमान अभी हाल ही में मोदी जी यहाँ पर इस दौरे पर गए हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन, यानी फसल जलाने से में उत्सर्जन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों अगर फसल जलाता है तो उसका उत्सर्जन वगैरह होता है, वो विश्व में कौन सा देश भारत का स्थान यानी शीर्ष पर कौन रहा है? दोस्तों ये हमारा भारत पहला स्थान पर रहा है। ठीक है, आपको पता होगा भारत जो है उत्सर्जन के मामले में फसल जलाने में कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत के बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत जो है दुनिया का जो है सबसे 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा बड़ा देश है। अगर पूछेगा जाएगा भारत कृषि प्रधान देश है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। भारत के प्रथम गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी हैं। भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। दोस्तों भारत के पूछेगा प्रथम कानून मंत्री, आपको पता होगा ये हमारे कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों भारत के बारे में थोड़ा सा हम इतना कुछ बता दिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि उबेर कप किसने जीता। दोस्तों उबेर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों देखिए चित्र में दिखा दिएगा उबेर कप है किससे संबंधित। दोस्तों उबेर कप है बैडमिंटन से संबंधित। दोस्तों अभी हाल ही में जापान को दोस्तों हरा कर ये चीन जो कौन सा कप जीता है, उबेर कप जीता है, ठीक है। ये कहाँ मैच हुआ दोस्तों, ये डेनमार्क में मैच हुआ था, ठीक है। दोस्तों कुछ कप हम बताने वाले हैं। इस तरह पूछेगा संतोष ट्रॉफी कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। डुरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। मनरेगा कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी तो हो गया, डुरंड कप हो गया। रॉबर कप किससे संबंधित है, तो ये हमारा फुटबॉल से। दोस्तों ये चीन जीता है, चीन का सुनाम आया तो ये रहा चित्र में चीन। दोस्तों चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग। दोस्तों अभी हाल ही में चीन जो है आपका 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया है। दोस्तों अभी हाल ही में चीन, आपको पता होगा श्रीलंका, ये हमारा जो है चीन और रूस जो है सैन्य अभ्यास शुरू किया, उसका नाम है संयुक्त सागर सैन्य अभ्यास 2021। ये कहाँ कर रहा है, ये जापान सागर में कर रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था, चीन में ही किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट A/4.2 का पहला मामला आया। दोस्तों ये अभी हाल ही में इजराइल में आया, ठीक है। दोस्तों इजराइल में आपका जो है कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट A/4.2 का मामला है। दोस्तों इजराइल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इजराइल। दोस्तों इजराइल के राष्ट्रपति कहाँ है, यरूशलेम, जो कि हमारा दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नफ्ताली बेनेट। यहाँ का जो दोस्तों संसद का नाम है देखिएगा हमारा नेसेट है, क्या है, नोसेट है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना फिर लगाया है। दोस्तों हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कल 1-2 दिन पहले जुर्माना लगाया था, और फिर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या किया है, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना दोस्तों लगाया। दोस्तों हम बार बार बता रहते हैं आरबीआई के अगर खिलाफ कोई आरबीआई के नियम के खिलाफ अगर जाता है तो उस पर जो है कभी भी आरबीआई वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो वो करोड़ रुपये में जुर्माना लगा दिया। कौन लगाया, पेटीएम पेमेंट बैंक का लगाया। दोस्तों आरबीआई दोस्तों बारे में हम बार बताते रहते हैं। दोस्तों आज आप लोग बताइएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, कितने नंबर पर हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत किस राज्य में किया है। दोस्तों ये हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, दोस्तों नहीं आपके राशन द्वार पर ही पहुंचाया जाएगा, ये घोषणा दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा लिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये डिसीजन लिया है। दोस्तों मध्य प्रदेश का दोस्तों नाम आया है तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का जो है सेंट्रल प्रोविजन भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का सेंट्रल प्रोविजन मध्य प्रदेश तो हमारा जो है ये हमारा याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश बारे में कुछ हम फैक्ट बताने वाला, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था। अभी जो इसका ये हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर है। इसका ये राजधानी कहाँ है, भोपाल है। भोपाल त्रसादी कांड कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है, मगन भाई छगन भाई है। EFIR अब जो होता है EFIR लागू करने वाला पहला राज्य है। एक जिला एक शिल्प अभियान योजना कौन लागू किया, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक आपका वन जीव अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में ही पता होगा सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपका पूछेगा ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लक्ष्मीबाई का आपका जो समाधि स्थल मध्य प्रदेश में, तथा तानसेन का समाधि स्थल मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, जो कि आपको किस नदी किनारे है, तो नर्मदा नदी किनारे। दोस्तों होशंगाबाद पता होगा हमारा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमने मध्य प्रदेश बारे में दोस्तों इतना चीज़ बता दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि INS वोटर सर्वे के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा प्रदर्शन मुख्यमंत्री बनने वाले बने हैं। दोस्तों यहाँ पर कहना है कि INS का एक रिपोर्ट आया है, अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों INS का रिपोर्ट जो आया है तो
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले, मतलब काम काज में ये सबसे अच्छे प्रदर्शन किए हैं, कौन किए हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ का उसका नाम आया तो ये रहा चित्र में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का उसका मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। दोस्तों याद रखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों राजधानी कहाँ है? आपका रायपुर। दोस्तों एक है रायपुर, एक है नया रायपुर। दोस्तों नया रायपुर का आपका नाम है अटल नगर रखा गया। छत्तीसगढ़ का दोस्तों हाईकोर्ट कहाँ है? बिलासपुर है। दोस्तों भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अपराध का पता लगाने में सबसे शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि 2021 टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावी देश कौन सा रहा है? दोस्तों ये 2 क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग किससे उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दीजिए, कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखने से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है।